3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। केसरगंज के व्यापारियों हेतु अजमेर के वार्ड नंबर 12 में लगाया गया कोरोना जांच शिविर। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा सहित विभाग की पूरी टीम रही मौजूद। आज केसरगंज गोल चक्कर के निकट वार्ड 12 में दयानंद स्कूल सैनिटाइज करवाई गई और सैनिटाइजेशन के पश्चात उसमें कोरोना शिविर आयोजित किया गया। भाजपा नेता भारती श्रीवास्तव ने बताया कि इस जांच शिविर की मांग व्यापारियों द्वारा ही उठाई गई थी, जिसके चलते इस शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं पर व्यापारियों की जांच करते वक्त अजमेर के स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर ज्योत्सना रंगा की देखरेख में सभी व्यापारियों की कोरोना जांच की गई और सैंपल लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए वार्ड वाइज हर डिस्पेंसरी की देखरेख में सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके तहत आज वार्ड 12 में भी सैंपल लिए गए हैं और जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिल रहा है। अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगभग 2000 से ऊपर इस तरह से सैंपल जुटाए हैं और उसकी जांच जारी है। किस तरीके से जांच कर रहे हैं? अभी तक कितने सैंपल ले चुके हैं? यहाँ तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये समाज में जो कोरोना का प्रभाव है उसका देखने के लिए हम लोग विभिन्न स्थानों पर सैंपल्स ले रहे हैं। उसमें जो सिटी में जो डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ से हम लोग खास तौर से आयोजित करें। जो भी लाइन लिस्ट वगैरह बनती है वो वहाँ के चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशन में बनती है, फिर हमें सूचना होती है। और सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि इसमें जो जनप्रतिनिधि है ना, उनका बहुत पॉजिटिव रोल है। उनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है और हमें बहुत अच्छी तरह से मतलब सैम्पलिंग करवाई गई है। और अब तक करीब हमारी टीम ने 2000 से ऊपर सैंपल ले लिए हैं, जिसमें से 11 पॉजिटिव आए हैं और बाकी सब नेगेटिव आए हैं। मैडम, इतनी खतरनाक बीमारी है, छोटे लोगों को आप इस तरीके से लगे हैं, पूरा क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी कि SMS के सिद्धांतों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। अपने हाथ बार बार धोएं। जहाँ अगर आप बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और घर में हैं या पानी और साबुन का जहाँ पे भी आपको एक्सेस है वहाँ पे आप साबुन पानी का इस्तेमाल करें। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग बताते थे वो सारी सावधानियाँ रखेंगे हम, तो हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आपका नाम है? मैं डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, अभी CMH ऑफिस में पोस्टेड हूँ। आज कितने सैंपल लिए जाएंगे सर ये तो अब 50? हाँ, किस तरीके से कोरोना की जांच करी? ये आज वार्ड नंबर 12 में दयानंद स्कूल के अंदर जिस प्रकार मार्केट बहुत टाइम बाद खुला था, तो उसके बाद सैनिटाइज करवाने के बाद आज व्यापारियों ने ये मांग रखी थी। और हम लोगों ने भी सोचा था, विष्णु मंगल जी ने कहा था कि अपन एक यहाँ पर एक कैंप लगाते हैं। तो आज मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे कोविड-19 की जांच हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कचौड़ी वाले और ठेले वाले, रिक्शे वाले और भी शॉपकीपर जो भी हैं, होटल वाले, तो उन लोगों को हम लोगों ने विशेष तौर से जांच करवाई है। क्योंकि हर व्यक्ति इनके यहाँ पर जाएगा कचौड़ी खाने के लिए, कोई भी सामान लेना है, कम से कम ये अगर नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग भी सेफ रहेंगे, इसलिए पहले इनकी जांच करवाई है। उसके अलावा दूसरे और भी लोग हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम 50-60 के करीब यहाँ पर जांच हुई है। और नाक और गले की जांच जो मेन होती है, जो बाज़ार में महंगी होती है, वो हमने यहाँ पर निःशुल्क जाँचें करवाई हैं। तो ये सुविधा व्यापारियों को और सभी आम जनता को यहाँ पर वार्ड 12 में दी गई है। वार्ड 12 से भारती श्रीवास्तव, कैट जिला मंत्री। सोमवार तक JLN में हो सकेगा अन्य मरीजों का इलाज। JLN अस्पताल होने लगा है खाली। कोविड-19 के मात्र 2 ही गंभीर मरीज हैं भर्ती। 31 लोगों को आज भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि आज अजमेर में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 2 मरीज तो ऐसे हैं जिनका एक परिजन पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है और जिसका इलाज JLN अस्पताल में पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा एक और अन्य महिला पाई गई है। साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि आज JLN में 31 मरीजों को डिस्चार्ज करके क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया।
क्योंकि सरकार ने अब क्वारंटाइन पॉलिसी भी बदल दी है और लोगों को बहुत कम समय ही अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। साथ ही डॉक्टर महेश्वरी ने बताया कि अजमेर की रिकवरी रेट पहले से बहुत अच्छी है और अब जेएलएन में केवल 2 मरीज ही गंभीर रूप से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिन्हें बहुत जल्दी ही क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जेएलएन अस्पताल देर रात शाम तक खाली हो जाएगा और कल सुबह सफाई धुलाई सैनिटाइजेशन करके सोमवार या मंगलवार तक आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। हाँ सर, आज क्या है? ऐसा था कि अभी तक की जो जानकारी थी आप लोग, उसके बाद में हमारे पास में 3 मरीज़ और पॉजिटिव आए हैं। 2 मरीज जो पॉजिटिव हैं वो ऑलरेडी, एक मरीज़ हमारे पास था, उनकी पत्नी और बच्चे हैं, और एक महिला और है, उसका भी कॉन्टैक्ट है हमारे पास में। तो इस तरीके से 3 मरीज़ और पॉजिटिव है। तीनों जेएलएन में ही भर्ती थे। सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमने उनको पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट कर लिया। जो दूसरी अच्छी बात वो ये कि हम आज कुल मिलाकर 31 मरीज़ों को तो हमने डिस्चार्ज किया है और 29 मरीज़ों को हमने क्वारंटीन सेंटर भेजा है। अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो डिस्चार्ज पॉलिसी है वो भी चेंज हो गई हैं, तो उसके मुतालिक हमने डिस्चार्ज में हम काफ़ी लिबरल हो गए हैं और मरीज़ों को हमने, कुछ लोगों को जो होम क्वारंटीन फैसिलिटी थी उनको होम क्वारंटीन भेजा है और जिनको फैसिलिटी क्वारंटीन चाहिए थी उनको फैसिलिटी क्वारंटीन भेजा है। तो एक बड़ी संख्या में हमने आज मरीज़ों को डिस्चार्ज किया है। इसके अलहदा जो पॉजिटिव मरीज़ हैं जो कि अभी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं और लेकिन एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं, तो गाइडलाइन के हिसाब से हमने कायड़ रोड स्थित आयुर्वेद भवन में उनको भेजा है। जब उनके रिपीट टेस्ट करेंगे या उनके 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो उनको फिर वहाँ से घर भेजेंगे। तो इस तरीके से हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो गई ईश्वर की दया से। अब हमारे पास में कुल मिला के जो सीरियसली इल पेशेंट हैं वो सिर्फ 2 रह गए हैं। वो दोनों पेशेंट हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए हैं। जेएलएन आज शाम तक पूरा खाली हो जाएगा। आईएलआई ओपीडी और सीरियसली सस्पेक्ट को हमने अभी आइसोलेशन हॉस्पिटल में व्यवस्था करी है। 2 दिन में हम पूरे जेल को सफाई धुलाई और सैनिटाइज करके और फिर जैसा भी जितनी भी जल्दी हमारी व्यवस्था होगी सोमवार या मंगलवार से आम पब्लिक के लिए आम दिनों की तरह पूरी इस फैसिलिटीज़ को हम जेएलएन को चालू करेंगे। जैसा पहले चलता था बिल्कुल वैसा वैसे चालू करेंगे। अब इस चालू करने के साथ जनता को सुविधा हो गई है, लेकिन हमें थोड़ा सा तकलीफ़ है क्योंकि हमें 2 चीज़ें चलानी पड़ेंगी एक साथ। एक तो जेएलएन को पूरा पहले जैसे चलता था वैसे चलाना पड़ेगा, साथ ही साथ सीरियस पेशेंट कोविड के हमको रखने हैं और पेशेंट के जो कोविड जो पेशेंट हैं उनकी ओपीडी भी हमको चलानी है। तो हमारे पास में अब थोड़ा दोहरा भार है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो साथी डॉक्टर हैं, हमारा स्टाफ है, वो इस काबिल है, इस दोहरे भार को झेल पाएगा और हम मरीजों की पूरी तन्मयता से सेवा कर पाएंगे। सर, जब ये 3 आए कहाँ के हैं, किस जगह के हैं? मैंने बताया ना कि एक तो जो हमारे पास पहले ही भर्ती हैं उनके पत्नी और बच्चे हैं मीठालाल चौक के, और एक महिला और है, उसके एड्रेस तो मेरे पास नहीं है लेकिन वो भी, उसके भी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव है, हमारे पास में भर्ती है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आज किया गया तुलसी वितरण। भाजपा से विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया तुलसी को रामबाण औषधि, कहा तुलसी है हमारी संस्कृति का प्रतीक। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। रावण की बगीची, कुमार मोहल्ला, सोनी मोहल्ला आदि के आसपास क्षेत्रों में हर परिवार को एक तुलसी का पौधा उपहार स्वरूप दिया गया। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि तुलसी हर रोग की रामबाण औषधि है और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। वहीं पर भाजपा नेता भारती श्रीवास्तव ने बताया कि इस कोरोना महामारी के बीच सबको तुलसी के काढ़े का सेवन करना चाहिए तथा इसका हम सभी को पूजन करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से निजात पा सकें। बताइए, आज उत्तर विधानसभा क्षेत्र से माननीय देवनानी जी द्वारा यहाँ पर तुलसी के पौधे वितरण किए गए हैं। यहाँ ऊसरी गेट पर नाथजी बगीची, सोनी मोहल्ला, रावण की बगीची, कुम्हार मोहल्ला और ब्लू केसर वाले रोड पे सभी को, पूरे वार्ड में पब्लिक को एक घर में एक पौधा दिया गया है, क्योंकि तुलसी का जो बहुत बड़ा महत्व है, ये रामबाण औषधि है। तुलसी का पौधा हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का उन्होंने बताते हुए कहा है कि आप आज जैसे कोरोना महामारी सभी लोग, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है और भी औषधि के रूप में तुलसी का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हर प्रत्येक घर में भारतीय संस्कृति के हिसाब से प्रत्येक घर में एक पौधा होना चाहिए और हर महिला को, हर पुरुष को इसकी पूजा करनी चाहिए। इस चीज़ का उदाहरण देते हुए हर घर में एक एक तुलसी का पौधा वितरण किया गया है। कितने घरों में दिया गया? अभी तक हम लोगों ने 250 पौधे बांट दिए हैं और बाकी और जो आ रहे हैं उनको भी हम दे रहे हैं। भारती श्रीवास्तव, शहर जिला मंत्री भाजपा। ये दयानंद स्कूल के पास में है, केसरगंज गोल चक्कर, वार्ड नंबर 12 है, रुचि श्रीवास्तव का।
अजमेर के बजाज फाइनेंस ऑफिस पर हुआ ग्राहकों का हंगामा, अनुचित पेनल्टी वसूलने का ग्राहकों ने लगाया आरोप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली बात। लॉकडाउन में केंद्र सरकार और आरबीआई ने निर्देश जारी किए थे कि जिन लोगों ने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है उनको पिछले 2 महीने की किस्तों में राहत दी जाए, लेकिन बावजूद उसके कंपनियां अपनी मनमानी करते हुए ग्राहकों से पेनल्टी के रूप में किस्त जमा करने का दबाव बना रही हैं। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ आज अजमेर के बजाज फाइनेंस के ऑफिस पर। आज अजमेर के बजाज फाइनेंस ऑफिस में ग्राहकों से ज्यादा ब्याज व किस्त लेट होने पर पेनल्टी भी वसूलने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ग्राहकों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि जब लॉकडाउन में उनका ऑफिस बंद था तो किस्त कैसे जमा की जा सकती है। अब कंपनी पेनल्टी लगा रही है जो सरासर गलत है। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंच गई और ग्राहकों और कंपनी के कर्मचारियों को समझाया। फिलहाल कंपनी के कर्मचारी इस पर कोई बात नहीं करना चाहते, परंतु ग्राहक प्रवीण वर्मा ने बताया कि उनका गोल्ड लोन और पर्सनल लोन दोनों ही इस कंपनी से चल रहा है। गोल्ड लोन में ऑनलाइन पेमेंट जमा कराना संभव नहीं है, खुद आकर पेमेंट जमा करवाना पड़ता है। 22 मार्च को लॉकडाउन लग जाने के कारण इनका ऑफिस बंद था, जिसकी वजह से पेमेंट जमा नहीं हो पाया, लेकिन अब कंपनी उस लॉकडाउन पीरियड का ही ब्याज लगा रही है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। प्रवीण वर्मा ने यह भी बताया कि इसका विरोध करने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने उनसे कहा कि आप अकेले नहीं हो, ऐसा हजारों लोगों के साथ हो रहा है। वहीं अन्य एक ग्राहक ने बिना अपना नाम बताने की शर्त पे बताया कि उनके परिजन की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनसे जबरदस्त तरीके से वसूली की जा रही है। यानी देखिए, सभी कस्टमर्स के साथ जो शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूँ, 22 मार्च से अपना लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। 2 अप्रैल से इनकी किस्तें लगना हो गई थी शुरू हर चीज़ की। किसी का जब 25 मार्च को होता हो, किसी को 26 मार्च को होता हो, बट अगर इनका ऑफिस बंदा जमा कहाँ पे कराएगा? पहली बात में करता गोल्ड लोन की। गोल्ड लोन का मोड ऑफ पेमेंट होता है इनका ऑफलाइन, मतलब आप फिजिकली इनको कैश पकड़ाऊंगे तो अपना काम होता है। ऑनलाइन किसी कस्टमर को आता नहीं, ना कभी किसी ने कराया होगा, 90% लोगों ने नहीं करवाया है। अब जब इनका ऑफिस बंद है, कस्टमर जमा कहाँ से करवाएगा? इनको पेनल्टी नहीं काटनी चाहिए उसके ऊपर, इन लोगों ने पेनल्टी काटी। मतलब आप इस चीज़ को समझ लो, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का ब्याज दे रहा है ना, तो उसी व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ब्याज दे लेते हैं, क्योंकि बंदा 1-2 दिन लेट हो गया। गलती किसकी है? ऑफिस बंद होने की है ना। अब इन लोगों के आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ही होते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे हजारों है, तो भैया तुम सबको काटोगे क्या? तुम्हारा तो मोरेटोरियम का बेनिफिट हो गया। दूसरी बात, पीएल के अंदर भी ना, तो इस बार इन लोगों ने लोगों को नोटिफिकेशन भेजा कि आपकी ईएमआई लगेगी। 2 तारीख को ईएमआई लगती है, बट हमेशा 29, 30 या 1 को मैसेज आ जाता है कि आपकी ईएमआई है। कोई मैसेज नहीं आया ईएमआई का। उसके बावजूद इन लोगों ने ईएमआई लगा दी, ईसीएस लगा दी 3-3 बार, 4-4 बार। उसका पैसा बैंक भी नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रहे, क्योंकि इन लोगों के पास गया नहीं, बट चार्ज तो हमारा लग गया ना। एक ईएमआई के ऊपर 500 रुपये चार्ज। मेरा एक पीएल चल रहा है और एक जीएल चल रहा है, पर्सनल लोन गोल्ड लोन चल रहा है, दोनों चल रहा है। लेकिन इन लोगों ने दोनों तरफ मिला करके अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा महीने का 2.5 से 3 हज़ार का नुकसान है, और पिछले 2.5-3 महीनों में मेरा 10 से 12 हज़ार का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। अभी भुगतेगा कौन इस चीज़ का? तो क्या जवाब देगा यहाँ से? जवाब तो बोल रहे मेल डाल दिया होगा, जब देखेंगे पता नहीं, लेकिन अब इनके चक्कर में कौन रोज रोज आएगा? और एक प्रॉपर जवाब नहीं है, मेरे अकेले को नहीं, सभी के साथ ये समस्या है। तो उसके ऊपर एक पॉइंट आउट होना चाहिए और एक समाधान निकलना चाहिए इसका प्रॉपर्ली, और उनका सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि भैया जो चीज़ प्रॉपर्ली करनी चाहिए वो करो। गलती इनके सिस्टम में है कि भाई बंदा 1 दिन लेट होगा तो ब्याज आपसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन सिस्टम अपना ठीक करो, क्योंकि बंदा तो आया था, आपको ऑफिस बंद था। तो यही समस्या है। और बात पैसे की नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मैं चलो माना ठीक है मैंने भुगत लिया, लेकिन लोग कागज से क्या क्या भुगतेंगे? तो वो कुछ चीज़ सोचने वाली है, जिसके ऊपर जो भी ऊपर वाले अधिकारी उन लोगों को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। प्रवीण वर्मा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio Jungle.